पूरे 1521 दिन के बाद सीएए अमल में आया तो शंका सड़कों पर आने को बेकरार होने लगी। सीएए क्या है, किसके लिए है, किसे फायदा है, यह हर तरफ बताया जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा यह बताया जा रहा है कि यह आपके लिए किस तरीके से नुकसानदायक है। सीएए के नुकसान बताने वालों के पास कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन सियासत है कि जो ना करवाए। सियासत में एक कहावत आम है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट दैट मैटर्स। इसका एक ऑडियो विजुअल एग्जाम्पल आप सबसे पहले देखिए। While I am on this subject, madam, I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honourable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. यहां पर 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ये कह रहे थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान में बहुत से अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाए और उन्हें नागरिकता दी जाए। ये बात वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी के सामने बोल रहे थे। मतलब ये कांग्रेस की मांग थी, जिसे आज बीजेपी पूरा कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार ये कह रही है कि इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए ऐसे लोगों को नागरिकता मिल पाएगी जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हों और प्रताड़ना के बाद भारत की शरण में आए हों। मतलब ये कि कांग्रेस की ही सरकार में आए लोगों को नागरिकता मिल रही है। अब ऐसे में बहुत ही सिंपल, स्पष्ट और सीधा सवाल कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मांग पूरी हो रही है, तो ऐसे में कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? क्या वो मनमोहन सिंह जी का इनडायरेक्ट विरोध कर रही है या सिर्फ पीएम मोदी का विरोध करना ही असली मकसद है और इसीलिए विरोध हो रहा है? The notification of the CAA is just establishing the fact that they are doing unconstitutional things. This has already been discussed widely in the last couple of years. Now again, just during the election, if they are going to bring this up, it's very evident that they just want to practice divisive politics and they cannot win on a development platform. नहीं देखिए, इनका मकसद एक ही होता है, चुनाव के वक्त में सिर्फ ध्रुवीकरण, पोलराइज करना, धर्म के नाम पर वोट मांगना। ये हम राम पुजारी हैं, वो राम व्यापारी हैं। Questionary tax clearly. The act had been passed in the parliament 4 years and 3 months before. Why this delay? The government, if the government has, they have some sincerity on this issue, they could have done this order 4 years before. Afghan Muslims have come here. Are we now going to leave them out? What is this? What kind of politics is this? It's very petty communal politics. It's a dog whistle to people whose mentality is communal and they want to polarize voters of that stripe. It's not acceptable to us, and we have every intention of withdrawing this law in this form as soon as we get elected and come to power. किसको नागरिकता देना है ये वो उसके लिए कानून लाए, जबकि जरूरत ही नहीं थी। आज भी केंद्र सरकार अपने विवेक से और किसी के उस पे मांगने पर वो नागरिकता दे सकते हैं, तो सीए की जरूरत क्या थी? मतलब विरोध करना है तो विरोध करना है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ सियासत से जुड़े लोग कर रहे हैं। ऐसा करने वाले वो लोग भी हैं जिनकी कोई सियासी महत्वाकांक्षा हो। बड़े ध्यान से इस चीज को जरा आप समझिएगा। कल जब सीएए लागू किया गया, उसके बाद से साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय का एक एक लेटर
एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है और इस लेटर में विजय ये लिखते हैं कि ऐसे देश में जहां सभी नागरिक सद्भाव के साथ रह रहे हों, वहां पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जैसे किसी कानून को लागू करना स्वीकार नहीं होगा। नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम तमिलनाडु में लागू ना हो। बड़े ध्यान से इन शब्दों को पढ़िएगा। मैं इस स्टेटमेंट की एक लाइन को फिर से दोहरा देती हूं। नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम तमिलनाडु में लागू ना हो। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में लागू ना हो। अब जरा आप सोचिए, देखने वालों को तो लगेगा कि बताइए, इतना बड़ा सुपरस्टार ये बात कह रहा है, मतलब कहीं तो कोई बात है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि थलापति विजय अब सिर्फ एक्टर नहीं है, वो कुछ समय पहले ही राजनीति में एंट्री मार चुके हैं। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी तमिलागा वेट्री कज़गम यानी कि TVK की कमान संभालने का ऐलान किया था, जिसके बाद से वो देश और राजनीति से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और सियासत में राय अपने इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। फिलहाल थलापति विजय सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हैं। उन्हें CAA की कोई ज्यादा जानकारी है नहीं, उनका विरोध सियासी है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर थलापति विजय ने कानून पढ़ा होता तो वो ये समझते कि CAA कानून यूनियन लिस्ट में शामिल है, जहां पर इसके इंप्लीमेंटेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और इसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ अगर संविधान ही पढ़ लेते तो काफी होता। ये संविधान पढ़ लेते और इस संविधान में कहां जिक्र है, जरा इस लेटर के जरिए थलापति विजय को मैं कुछ पढ़ाने की कोशिश कर लेती हूं। यह है संविधान की वो कॉपी और उसका एक पार्ट। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में ये सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है और इसमें जहां पर आपका ध्यान जाना चाहिए ये है 7th शेड्यूल। और इस 7th शेड्यूल के जो कि आर्टिकल 246 के तहत अधिकार देता है यूनियन लिस्ट के तौर पर, यानी कि अधिकार किसका? केंद्र का अधिकार। अब इसमें बहुत सारी लिस्ट हैं जिस पर केंद्र का अधिकार बनता है, यानी कि फैसले लेने के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए आपके लिए इसको मैंने मार्क कर दिया है और इसमें जरा इन 3 शब्दों को आप ध्यान से पढ़िएगा क्लियरली क्या मेंशन है। नंबर 17 पर यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 7th शेड्यूल बताता है। नंबर 17 पर लिखा है सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस। अब इसमें सिटीजनशिप के इर्द गिर्द जरा थलापति विजय को थोड़ी सी अपनी मेमोरी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर संविधान पढ़ने की एक छोटी सी और कोशिश करनी चाहिए, ताकि संविधान पढ़ें तो ये 7th शेड्यूल के 17वें नंबर का पॉइंट क्लियरली पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि इस बाबत अधिकार लेने का अगर किसी को फैसला है तो वो है यूनियन, यानी कि केंद्र को इस बात का फैसला है। और ये अगर पढ़ लिया होता तो इस तरीके का बेवजह विरोध उनकी तरफ से नहीं किया जाता। यहां पर यह बताया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में शामिल होंगे और कुल ऐसे बहुत सारे ऑलमोस्ट 97 सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनियन लिस्ट में शामिल है। और इसीलिए ये पेपर मैंने आपके सामने पढ़ के दिखाया। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या। इसका मतलब यह है कि सिर्फ केंद्र सरकार के पास नागरिकता देने का अधिकार है और यह अधिकार किसी राज्य सरकार के पास नहीं है। अब ये मैं राज्य सरकार इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूं क्योंकि थलापति विजय कहते हैं कि ये सुनिश्चित करना होगा कि ये कानून तमिलनाडु में लागू ना हो। अब तमिलनाडु तो राज्य है, तो सरकार के पास, राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं। अधिकार है तो किसके पास? यूनियन, यानी कि केंद्र के पास 7th शेड्यूल संविधान के हिसाब से। और यही वजह है कि CAA का नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया और अप्लाई करने वालों के लिए भी जो पोर्टल बनाया गया है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर जो कुछ कह रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ विरोध करना है और यही फिलॉसफी वहां पर नजर आती है। अब आपको यह फैसला करना है कि सिर्फ विरोध करने के लिए कुछ भी बोलने वालों को सुनना है या फिर तार्किक होकर, फैक्चुअल होकर तथ्यों को समझना है। और तथ्य क्या है वो इस तस्वीर के जरिए आप देखिए, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान में
प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, तो दूसरी तरफ भारत में आकर शरणार्थी बने वही अल्पसंख्यक खुश नजर आते हैं। ये दोनों तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए और आपको ये तस्वीरें उस अंतर को महसूस करवा देंगी। मतलब सीएए का पूरा मसला इन्हीं लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो समरी के तौर पर एक बार फिर से आप ये समझ लीजिए, सीएए देश के किसी नागरिक को किसी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहा है। यह सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक जब सताए जाते हैं तब वो कहां जाएंगे, इनके लिए कौन सा देश सामने आएगा? साफ कहूं तो जब हम परेशान होते हैं तब लौटकर घर ही तो आते हैं, और हमारे अभिभावक हमें वापस लाने के लिए कुछ ना करें तो वो अभिभावक कैसे हैं?